हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 23। वीडियो नंबर 23 के अंदर हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। सर, चैप्टर नंबर 1? हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 1। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आज हमारी अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मतलब स्टार्टिंग। आज हमारी अकाउंट्स की स्टार्टिंग है। पर बेटा आप सब जानते हो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये चैप्टर हमारे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम अब करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर ये चैप्टर लेंथी होने वाला है या छोटा होने वाला है। बेटा आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर बहुत छोटा है। अगर इसको मैं स्टार्टिंग में कराता तो बच्चे ये एक हफ्ता ले जाता, पूरा 1 वीक लगता चैप्टर नंबर 1 को फिनिश करने में। पर अब हमें चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 की नॉलेज हो चुकी है, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 मैक्सिमम 2 क्लासेस लेगा। देखो बेटा, चैप्टर तो हमें पहले भी करना था या बाद में भी करना है, चैप्टर तो हमें फिनिश करना है। चैप्टर तो हमें फिनिश करना है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 करते स्टार्टिंग में, कब करते बच्चे? स्टार्टिंग में, तो इसके लिए यूज होती क्लासेस 5 और 6। अब हम चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं, अब हमारी जो क्लासेस हैं वो लगेंगी सिर्फ 2। आप डिफरेंस समझे? एग्जाम से पहले चैप्टर नंबर 1 तो हो जाएगा, पर हम बच्चे उस अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को करते हैं कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, समझ भी सब कुछ आ जाए और कम से कम क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ आई। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, क्या नाम है जी? इसका नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और हो सकता है आप लोगों को यह चैप्टर स्कूल में ना कराया जाए। टीचर बोल सकते हैं कि बेटा खुद ही पढ़ लेना। बेटा हमने ऐसा नहीं करना। जैसे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने किया है, उसी पेज से, उसी अंडरस्टैंडिंग से, उसी लेवल से हमें इसको पढ़ना है। इसको हमें छोटा चैप्टर नहीं समझना। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ आती है। ओके बेटा, तो आइए, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन। नाम पढ़ने से लग रहा है कि सर ये तो सबसे पहले करना चाहिए था, यहां तो अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन मिलेगी। बेटा आप सबको आती है। आइए पढ़ते हैं बच्चे। 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है अकाउंट्स, एक वर्ड है अकाउंटिंग। क्या है जी? एक वर्ड है बेटा अकाउंट, एक है अकाउंटिंग। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ जी सर, दोनों में डिफरेंस है। पहले हम सीखते हैं फटाफट अकाउंट्स क्या है। आप लोग सीख भी चुके हो अकाउंट्स क्या होता है। देखो बेटा, ये है हमारी कोई शॉप या फिर कोई बिजनेस। ठीक, हर शॉप की कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है। ये है, सपोज करो गुड्स सेल किए। लेक्चर नंबर 1 को याद करो, जब हमारा अकाउंट्स शुरू हुआ था आपको बेटा वहां पे कराया था मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स क्या है बेटा? यहां पर गुड्स सेल होती है शॉप में, गुड्स बाय की जाती हैं, सैलरी पे की जाती है। ये सारी की सारी इस शॉप की इंफॉर्मेशन है, इस शॉप की ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो बेटा सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो सकती। हमारी कैपेसिटी तो होती है, बट बच्चे हम उसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हम सारी इंफॉर्मेशन को एक रजिस्टर, एक बुक या फिर एक नोटबुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बच्चे ये है हमारा रजिस्टर। क्या है जी? रजिस्टर। तो बच्चे एक रजिस्टर जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स।
क्या है अकाउंट्स? द बुक और नोटबुक और रजिस्टर इन विच ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इज रिकॉर्डेड। जिस बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। सर ठीक है, हमें यह बात समझ आती है। तो बच्चे व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या मतलब? वो बुक जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। अकाउंटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हम इसको यहां तक लेके आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस प्रोसेस के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर नोट की जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग। सर बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आती है हमें। अकाउंट्स क्या है? द बुक और नोटबुक इन विच ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। एंड अकाउंटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर समझ आ गया। तो बच्चे इन शॉर्ट अकाउंट्स किसको बोला गया है? अकाउंट्स बोला गया है उस बुक को, उस रजिस्टर को या उस नोटबुक को, इसको बोलते हैं अकाउंट्स, जिसके अंदर सब कुछ नोट करते हैं, वो है अकाउंट्स। एक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है बच्चे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। बच्चे जहां पर भी वर्ड आया प्रोसेस, क्या वर्ड आया बच्चे? प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। सर मतलब बच्चे जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ टी चाय बनाने की प्रोसेस क्या है? अब प्रोसेस पूछी है तो बच्चे आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले सर हम एक पतीला, एक कंटेनर लेंगे, फिर हम गैस को ऑन करेंगे, कंटेनर को गैस के ऊपर रखेंगे। स्टेप नंबर 4 उसके अंदर पानी डालेंगे। स्टेप नंबर 5 चीनी डालेंगे। स्टेप नंबर 6 चाय पत्ती, दूध एक्सेट्रा डालेंगे। स्टेप नंबर 7 गैस को बंद कर देंगे और चाय को कप में ट्रांसफर कर लेंगे। ये बच्चे एक प्रोसेस थी। क्या मैं इसको बोल सकता हूं? क्या प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं? आइए सर चाय कैसे बनती है? सर पहले नंबर पे दूध डालेंगे, बाद में गैस जलाएंगे, फिर पतीला रखेंगे। तो बच्चे ऐसे कभी चाय नहीं बनेगी। कहने का मतलब प्रोसेस का मतलब होता है जो स्टेप पहले आता है उसको पहले बताओ, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप। आप प्रोसेस के अंदर स्टेप को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे बच्चे एक आपसे मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूं। सर जी पूछिए। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, किसकी बात करें? एडवांटेज। बच्चे एक सेकेंड मेरे बच्चे, मैं आपके टॉपिक कैलकुलेट कर लेता हूं कि टोटल कितने टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है जी। अब बच्चे बात करते हैं, ठीक है बच्चे। अब समझिए, मैं सपोज करो आपसे पूछ रहा हूं कि एडवांटेजेस बताओ। सपोज करो किसी भी चीज के 5 एडवांटेजेस हैं, 1 2 3 4 5। बेटा आप इन एडवांटेजेस को ऊपर नीचे लिख सकते हो, पहले कोई भी लिख दो, सेकंड नंबर पे कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांटेजेस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडवांटेजेस को ऊपर नीचे किया जा सकता है। पर बेटा जो प्रोसेस होती है ना, किसी भी चीज की प्रोसेस के स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते। प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, उसके हम स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सर हमें बात समझ आ गई कि स्टेप को अगर प्रोसेस के स्टेप्स हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। ठीक है जी, ओके। तो बच्चे अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है।
अकाउंटिंग क्या है बच्चे? प्रोसेस है। ठीक है जी। बच्चे मुझे बताओ अकाउंट्स चलता कैसे है? सबसे पहले क्या आता है सर? बिल। हमें बिल मिलता है एक ट्रांजैक्शन का, फिर हम बिल को ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्री में। सर जर्नल से हम उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर से, लेजर से हम उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से हम ट्रांसफर करते हैं फाइनल अकाउंट में, और फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो बच्चे ये स्टेप बाय स्टेप है। बिल के बाद जर्नल ही आएगा, जर्नल के बाद लेजर ही आएगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ये अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस है। तो बच्चे अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। कि बिल से जर्नल में जाओ, जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बिल के बाद बनेगा लेजर, लेजर के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जर्नल? क्या मैं ये लिख सकता हूं? नहीं बेटा, ये मैं स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर सकता। यही आपको समझा रहा हूं कि प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ओके सर, ओके। तो बच्चे अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। Accounting is a process of recording financial information into books of accounts called accounting. तो accounting क्या है बच्चे? प्रोसेस। ओके, हाँ जी। तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होती है? बच्चे बोलेंगे बिल से। बच्चे बिल से पहले भी एक काम होता है सर, मतलब आइए सीखते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें बच्चे करना होता है आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम सारी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। अकाउंटिंग करने में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर, हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये ट्रांजैक्शंस हैं। अब आइडेंटिफाई के बाद आपको करना है बच्चे मेजर। आपको बच्चे मेजरमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मतलब? बच्चे आपने आइडेंटिफाई करी 20 ट्रांजैक्शन। कितनी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी आपने? सपोज करो आपको 20 ट्रांजैक्शंस मिल गई। आपने बेटा 20 ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया। हाँ जी सर, ठीक है बेटा। जैसे ही आपने इसको आइडेंटिफाई किया तो बेटा क्या सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं? क्या एक बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? नहीं, सिर्फ बच्चे वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ना मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती हैं उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने का मतलब पहले आप ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करोगे, फिर जो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हुई है उसमें से आप वो चेक करोगे जिनको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। हाँ जी सर, तो आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट इकट्ठा भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, फिर उन ट्रांजैक्शन में से चेक करो कौन सी इन द टर्म्स ऑफ मनी है, कौन सी इन द टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने मेजर किया। ठीक, हाँ जी सर। उसके बाद हम बनाते हैं बच्चे फिर जर्नल एंट्री। क्या बनाते हैं जी? जर्नल एंट्री। फिर जर्नल एंट्री से हम बनाते हैं मेरे बच्चे लेजर। फिर लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
फिर ट्रायल बैलेंस यहां बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अब बच्चे जब हमने फाइनल अकाउंट बना दिए तो हम इसको करेंगे अंडरस्टैंड कि ये सही है गलत है या क्या कह रहे हैं। फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद उनको अंडरस्टैंड किया जाता है और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम पब्लिक को कम्युनिकेट कर देते हैं। सर क्या कह रहे हो आप? आइए बच्चे इसको हम बड़ा बड़ा लिखते हैं। आपको मैं एक पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी सर बताइए। सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम उसको करेंगे मेजरमेंट। इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके बाद हम उसको डालेंगे जर्नल एंट्री। फिर हम बनाएंगे बेटा लेजर। लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ध्यान से समझो, समझ आ गई बच्चे? इसके बाद हमने अपने फाइनल अकाउंट बना लिए। तो बच्चे बनाने के बाद हमें चेक भी तो करना है कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो कहने का मतलब जो ये फाइनल अकाउंट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम, इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है सर। अंडरस्टैंड करने के बाद हम पब्लिक को बता देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे कि भैया ये हमारी अकाउंट्स है। ठीक, तो बच्चे ये पूरी प्रोसेस है। हाँ जी, आइडेंटिफाई मेजरमेंट। तो बच्चे जब हम उसको मनी के टर्म में मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इस स्टेप को बोला जाता है, जो ये वाला स्टेप है ना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। क्या मतलब सर? पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मनी की टर्म में मेजर किया, फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया। ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में लिखने का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो इस स्टेप को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। फिर जब जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, इस स्टेप को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है जी? क्लासिफिकेशन। मेजरमेंट के बाद जब जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को नोट किया, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। यहां पर हम पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद जब लेजर में जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूं समझ आई। फिर जब लेजर के बाद हम ये बनाते हैं ना बेटा, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। सर क्या मतलब है समराइजिंग का? कि हम इस ट्रांजैक्शन को यहां पे समराइज कर रहे हैं। क्लियर है जी? हाँ जी सर, हमें यह बात क्लियर है। और उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग के बाद बच्चे हम उसको पब्लिक को कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब क्या प्रोसेस हुई? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। तो बच्चे कहने का मतलब ये पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। क्या है जी? ये पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। तो सर प्रोसेस में क्या लिखना है? अब बच्चे डाउट में आ गए कि सर क्या हमें प्रोसेस में लिखना है ऐसे, बिल, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट? कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसको लिखना है प्रोसेस में या फिर इसको लिखना है। आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर हम करेंगे समराइजिंग, फिर हम करेंगे इंटरप्रेट
इंटरप्रेटिंग, फिर हम करेंगे कम्युनिकेट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर प्रोसेस ये है या ये। अरे नालायकों, दोनों चीजें एक ही हैं। बस जब बिल से जर्नल एंट्री में जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री से लेजर में जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेटा आपको जो लिखनी है प्रोसेस वो ये लिखनी है। मैं आपको समझा चुका हूं। देखो बच्चे, जो आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट का पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड बिल, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट कहलाता है जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कहलाता है लेजर, समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट बनाना। तो बच्चे वही चीज तो है, पर बेटा आपने ऐसे नहीं लिखनी। आपने जो प्रोसेस लिखनी है वो क्या लिखनी है? आपने जो प्रोसेस लिखनी है बेटा वो ये लिखनी है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। सेकंड नंबर पे हम मेजर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर मेजरमेंट करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के बाद क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई के बाद समराइज करेंगे, समराइज के बाद इंटरप्रेटिंग करेंगे एंड कम्युनिकेट कर देंगे पब्लिक को। पब्लिक को अपना डाटा ट्रांसफर कर देंगे कि भैया ये हमने अकाउंट्स बनाए हैं, हमने चेक कर लिया है, अब आप इस डाटा को पढ़ सकते हो। अब बच्चों के मन में डाउट आ गया कि सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेजर भी करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाई भी, समराइजिंग भी, और ठीक है इंटरप्रेटिंग भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। सर हमें पब्लिक को क्यों बताना? हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो पब्लिक को क्यों बताएं हम? देखो बेटा, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ये पब्लिक को बताना जरूरी होता है। सर क्यों? देखो बेटा, पब्लिक ने ही कल हमारा कस्टमर बनना है, पब्लिक ने ही कल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, पब्लिक से ही उधार सामान सप्लायर बनेंगे, पब्लिक को यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो जो हमारा अकाउंट्स होता है ना बेटा, ये पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी के अकाउंट्स पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम जो अकाउंट्स बनाएंगे वो लास्ट में पब्लिक को भी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, ठीक है बेटा। उसके बाद फटाफट बच्चे इसको नोट करो आप, फिर मैं आता हूं। फटाफट नोट करो इसको। रीड करके आने सब टॉपिक, इवनिंग में कॉल करूंगा मैं। हाँ जी बेटा, उम्मीद करता हूं आप सबने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। हाँ जी सर, ये तो रिकॉर्ड हो गया। ओके, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नहीं सर। तो आइए फटाफट हम पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, measurement, recording, classifying,
समराइजिंग accounting is a process of identify, measurement, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating क्या चीज बच्चे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, communicating financial information टू द यूजर। जो हमारे अकाउंट्स यूज करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। होप सो आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ जी बेटा, फटाफट इसको नोट कर लो।